नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे दांव पर भविष्य और जान। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक कहां दांव पर भविष्य है तो कहीं दांव पर जान है। परीक्षा से लेकर नौकरी तक हड़ताल का सिलसिला चल रहा है, जहां एक तरफ टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं का पर्चा लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है, तो दूसरी तरफ कानपुर में कोरोना काल के दौरान मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में हुई कार्रवाई से नाराज स्टाफ और नर्स की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इन दोनों घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों अपने फायदे के लिए जान और भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भविष्य है तो दूसरी तरफ जान है, जहां माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कराई जा रही टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं पर चर्चा लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है, तो वहीं कानपुर के हैलेट अस्पताल में हड़ताल पर बैठी नर्सों की तबीयत बिगड़ने से जान पर आ गई है। एक तरफ नौकरी का संकट है तो दूसरी तरफ भविष्य का संकट है। ऐसे में सूबा पूछ रहा है, आखिर क्यों? कानपुर के हैलेट अस्पताल का रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रकरण, जिसमें अस्पताल से हटाए गए स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आज 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी स्टाफ नर्स की हालत बिगड़ गई है। उनका कहना है कि कोरोना काल में पूरी लगन से मरीजों की देखभाल और इलाज में सहयोग किया, उसका नाम तो नहीं मिला, पर चोरी का आरोप लगा, नौकरी से निकाल दिया गया। भूख हड़ताल पर बैठे स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जब ये बेकसूर हैं तो कसूरवार कौन है? बात भविष्य की करें तो अम्बेडकर नगर में टीजीटी परीक्षा के दौरान प्रथम पाली में एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। परीक्षार्थियों का कहना था कि प्रश्न पुस्तिका की सील खुली हुई थी और देर से दी गई। परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और विद्यालय में ही धरने पर बैठ गए। विद्यालय के प्रबंधक जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता हैं, इसलिए जिला प्रशासन पूरे मामले पे लीपापोती कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा। वहीं दूसरी ओर टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में शामिल कार्य कर रहे शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सूबा पूछ रहा है कि आखिर प्रदेश में जान और भविष्य दांव पर क्यों है? इंसाफ के लिए कब तक हड़ताल का सहारा लिया जाएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इंसाफ के लिए कब तक हड़ताल का सहारा लिया जाएगा? एक तरफ भविष्य दांव पर है तो दूसरी तरफ जान दांव पर है। सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपने देखा है जो नर्सें हैं वो हड़ताल पर हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी तरफ टीजीटी परीक्षा को लेकर जो पर्चा लीक हुआ है उसको लेकर जिस तरह से साफ तौर पर जो छात्र हैं उन लोगों ने प्रदर्शन किया, हल्ला बोला, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और हमारे साथ संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले के न्यूज़ पर। आज हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ भविष्य पे दांव पर लगा हुआ है और एक तरफ जान दांव पर लगी हुई है, जो तस्वीर बनती जा रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज सामने। संतोष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। संतोष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि आवाज को दुरुस्त किया जाए ताकि कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे। फिलहाल सजा के खिलाफ हड़ताल पर, जिसे कह सकते हैं बड़े पैमाने पर नर्सें हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई नर्सों की तबीयत भी खराब हुई है।
मैं चाहूँगा कि आप सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। संतोष यादव जी भी हमारे साथ हैं। संतोष यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? संतोष यादव जी, एक तरफ पेपर लीक हुआ है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस पेपर का लीक होने का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो पेपर देने के लिए छात्र गए थे उन लोगों ने साफ तौर पर जिसे कह सकते हैं परीक्षा देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़े पैमाने पर नर्सें जो हैं वो हड़ताल पर हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। क्या कहेंगे आप? स्टाफ नर्सें, इन्होंने तो कोरोना काल में अपनी जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा के साथ, परंतु हैलेट के कई भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके इनको गलत ढंग से हटाया और ये आरोप मढ़ दिया जिला अधिकारी पर कि जिला अधिकारी ने ये आदेश दिया है कि जो उस समय ड्यूटी पर को निलंबित। ऐसा कहीं कुछ आदेश जिला अधिकारी महोदय ने नहीं दिया। ऐसा आदेश जो है डॉक्टर संजय काला प्राचार्य ने स्वयं अपनी मरम्मती से दिया, जैसा कि उन्होंने डॉक्टर न्यागवार वाले प्रकरण में दिया था। तो ये शासन से प्रशासन से ऊपर है डॉक्टर संजय काला। उन्होंने कहीं शासन प्रशासन ने नहीं कहा था कि सबको हटा दीजिए। उन्होंने कहा जो दोषी हो उनको हटाइए और उसकी एक लिस्ट मांग ली गई थी LLR से। उस समय की तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक थी डॉक्टर ज्योति सक्सेना, जो नंबर 1 की भ्रष्ट महिला थी उस पद पर, और दूसरी उसकी भ्रष्टाचार में सुर ताल मिलाने वाली मैटर थी शिवकांति सजान, पूनम बटलर, सरबती खान। ये पूरा भ्रष्टाचारियों का एक गैंग था और इनकी तमाम पूछ है वो थी, इनको कमा के देती थी। उन सबने गलत लिस्ट जारी करके इन निर्दोष जो ड्यूटी पर भी नहीं थी उस दिन, इसका कायदे से अगर मूल्यांकन किया जाए, इसकी गहन छानबीन की जाए तो इन दोषियों का डॉक्टर संजय काला के खिलाफ जिन्होंने इस तरह से कृत्य किया है और शासन और प्रशासन को गुमराह किया, वो पत्र दिखाएं संजय काला। इसमें डीएम महोदय ने कहीं कहा हो कि प्रकाश कर दिए, सस्पेंड कर दिए, वो पत्र दिखाएंगे ईमानदार अधिकारी है। नहीं तो संतोष जी, ये फैसला कहाँ से और कैसे ले लिया गया कि जो दोषी है खैर उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनको भी एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि हटा देना, और उसके बाद बड़े पैमाने पर काफ़ी लंबे वक्त से जिसे कह सकते हैं नर्सें हड़ताल पर हैं, कईयों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही है। कौन सुनेगा इनकी? देखिए सुनेगा कौन? वहीं पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक वहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी बड़ा डरे सहमे हुए हैं, डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य। अब वो क्या करें, उनकी इसकी साथ छछूलने वाली हो गई, क्योंकि इन्होंने सस्पेंड तो कर दिया संजय काला ने अपने आदेश से। अब प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक क्या करे? दोषी उसमें ना के बराबर स्टाफ नर्सें थी, उन नर्सों को भी उसमें शामिल लिस्ट में, इन भ्रष्टाचारी मैटरों में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ज्योति सक्सेना ने, जो बेचारी उस समय ड्यूटी पे नहीं थी, इन्होंने कोरोना में ड्यूटी करी ही नहीं थी, उनका नाम ही नहीं था और उन कर्मचारियों का नाम नहीं था, उन सबको नाम उन्होंने डाल के अपनी वाहवाही पीठ दबाने के लिए करके गेंद जो है साल प्रशासन के पाले में डाल दी। जिलाधिकारी महोदय ने कहीं अपने पत्र में नहीं लिखा, ये पत्र दिखाएं, आप इनसे पूछिए संजय काला को लाइन पे लेकर पूछिए इनसे, इनके पास पत्र है, वो पत्र दिखाएं। जाओ जिलाधिकारी के ऊपर से दोषारोपण करते हैं कि जिलाधिकारी ने कहा कि सबको निलंबित, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि जो दोषी हो उसको दंडित करें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सबको दंडित कर दो, तलवार सबकी गर्दन में बांध दो, जो बेचारी उस समय कोरोना काल में नहीं थी। और ये सस्पेंशन का औचित्य क्या उठता? सस्पेंड उसको होना चाहिए था जो इसका मेन सूत्रधार रेमडेसिविर का था, डॉक्टर प्रेम सिंह, जो रेमडेसिविर में कोविड वार्ड का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक था, उसको इन्होंने बचा लिया। मेन जिम्मेदार उधर स्टाफ नर्स क्या औकात है, रेमडेसिविर चोरी करेंगे? डॉक्टर चोरी कर करके रेमडेसिविर अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, परिवार में इन्होंने बेचा है। डॉक्टर प्रेम सिंह ने नहीं संतोष यादव जी, जब डीएम ने पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो डीएम फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?
आगे आए, चीजों को साफ करें, क्लियर करें और कम से कम ये हड़ताल खत्म हो। भाई देखिए, नर्सों को बहाल कर देना चाहिए, जिलाधिकारी को इस पे तत्काल हस्तक्षेप कर लेना चाहिए और इन दोषियों पे पहले कार्रवाई करें, संजय काला पे और जो तत्कालीन यहाँ की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक थी मटन पे, कि तुमने सबकी सूची बनाकर उन नर्सों की कैसे दे दी जो उस दौरान ड्यूटी पर नहीं थी। और कहीं पर भी जिलाधिकारी महोदय ने ये नहीं कहा कि सबको आप सस्पेंड कर दीजिए, ये संजय काला ने किया, वैसे ही कृत्य किया जैसा इन्होंने नेहा अग्रवाल के साथ किया, कि उसने कोई पत्र नहीं लिखा, इन्होंने लिख के भेज दिया, संजय काला ने और यशवंतराव ने, वही कृत्य यहाँ किया। आपको क्या लगता है संतोष यादव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो स्टाफ नर्स हड़ताल कर रही हैं, अब तमाम मांगे हैं इनकी अपनी तरफ से, लेकिन अब आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन इस वक्त जो है प्रशासन को लेने की ज़रूरत है, जैसा कि आप साफ तौर पे बता रहे हैं, तो अब किस तरह से ये हड़ताल खत्म करनी चाहिए, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, कौन इसका जिम्मेदार है और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन को एक्शन मोड में आके प्राचार्य और तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और मटन के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए और इनको बहाल कर देना चाहिए तत्काल। जो दोषी है उनको दंडित करिए, जो निर्दोष है उनको छोड़ दीजिए। तो प्रशासन ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? आखिर किसका दबाव प्रशासन पर है जो प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है? बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अब ये सब बीमार होती जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, पर ये बेशर्म शासक है, क्या कहा जाए, ये बेशर्मी पे जब उतारू है शासन और प्रशासन, तो उसको हम आप कुछ नहीं कर सकते। नेहा अग्रवाल वाला कांड ले लीजिए, चाहिए नर्सों वाला कांड लीजिए, ये बेशर्म शासन, इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है, हया सब मर चुका है, जिलाधिकारी के ऊपर पहना रहे हैं, सब झूठ है। नहीं तो अगर जिलाधिकारी को इसमें घेरे में लिया जा रहा है तो जिलाधिकारी को तो कम से कम सामने आना चाहिए, उनको तो स्थिति को क्लियर करना चाहिए, उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय जब तक इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा, अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तभी इसी तरह से मनमर्जी शासन और प्रशासन के ऊपर यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रचार और अधिकारी करते रहेंगे। उसको हम आप नहीं रोक सकते, हम लोग कितना भी दिखाते रहे, कितना भी सुनाते रहे, इसका असर इन पर कोई नहीं होना। ये चिकना घड़ा है, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा, अब LLR जो भ्रष्टाचारियों का मूल गढ़ बन चुका है। अब ये कुल मिला के समझ लीजिए, अब ये हर बात में अपना तर्क चलाते हैं। अब यहाँ पर जिलाधिकारी को पटा दिया, जिलाधिकारी को पत्र दिखाए ना, ये जिलाधिकारी ने क्या कह दिया, 70 नर्सों को बार सस्पेंड कर दिया। कहा जिलाधिकारी पर, उन्होंने कहा था दोषी लोगों पर कार्रवाई कर, उन्होंने कहा कि सब पे कार्रवाई कर। वो लिस्ट किसने बनाई? जिसने वो लिस्ट बनाई हो, जिसने वो अनुमोदन किया हो, उनको पहले सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का, प्रशासन को गुमराह करने का मुकदमा कायम हो, नंबर 1। नंबर 2, जो नर्सें उस दौरान ड्यूटी पे नहीं थी, उनका नाम किसने डाला, क्यों डलवाया गया, उसकी जांच हो। और जो दोषी हैं, मैंने कहता हूं कि दोषी हैं तो उनको दंडित न कर, जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, जो निर्दोष है उनको तत्काल बहाल करके उनको ड्यूटी पे लिया जाए। ये सब स्टाफ नर्सें 1-1 लाख रुपया दे के आई हैं, 1-1 लाख रुपया आउटसोर्सिंग पर। हाईलाइट अस्पताल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आगे हो रहा है और होता रहेगा, इसको हम आप नहीं रोक सकते। तो भ्रष्टाचारी आ चुके हैं, और बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आ चुके हैं, इसको शासन भी समझ रहा है, प्रशासन भी समझ रहा है, पर सब आंख बंद करे हुए हैं। अभी नर्सों को न्याय दिलाना आपका मौलिक अधिकार है, आपका चैनल का मौलिक अधिकार है ये, और इसकी सच्चाई को उजागर करना है मौलिक अधिकार है। हर चैनल को इस पे आना चाहिए। हर चैनल क्यों नहीं कोई आ रहा? केवल चाटुकारिता करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे, दवाई देने के लिए पहुंच जाएंगे रिपोर्टर। जब समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जिनकी होंगी, जिनकी बदौलत आप जिंदा हैं, जो वार्डों में आपके माता पिता की सेवा करती हैं, उनके लिए आप खड़े नहीं हो रहे। उसके लिए केवल KTV चैनल खड़ा हो रहा है, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। इस तरह के चैनल होने चाहिए, पर ऐसे चैनल हो नहीं सकते। ना इस तरह के पत्रकार हो सकते हैं, पत्ते चार चाटुकार हो सकते हैं। दवा लेने के चक्कर में वहां पर चिरौरी करेंगे, जूतों में पॉलिश करेंगे LLR मेडिकल कॉलेज में जाके, पर सच्चाई नहीं उजागर करेंगे। क्यों? उनको दवा नहीं मिलेगी, माँ बाप का CT स्कैन फ्री नहीं होगा, है? ये नहीं सोचते हैं कि जब मरने लगोगे तो यही स्टाफ नर्सें आके सेवा करती हैं। डॉक्टर को नहीं आता जल्दी, डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगा के चला जाता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं।
और शासन कह चुका है कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। इसके बावजूद कितने डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? इस पे किसी पत्रकार ने आज तक सोचा? कोई गया स्टिंग किया? करे स्टिंग 1.5 दर्जन से 2 दर्जन तक डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, और वो लोग आ जाएंगे जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मौजूदा हालत में कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनके लिए कोई नहीं आएगा। उनके लिए लड़ाई केवल KTV लड़ रहा है, शुरू से लेकर अभी तक, जो बहुत ही बधाई का पात्र है। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं KTV के एंकरों का, और आभार व्यक्त करता हूं चैनल का, जिस तरह से सच्चाई को लगातार उजागर कर रहे हैं। बड़ी बात संतोष यादव जी आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सिस्टम के बारे में संतोष जी बता रहे हैं कि एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है जिसमें ये स्टाफ नर्सें बेचारी पिस रही हैं, उनका ये भी कहना, और हम भी ये मानते हैं कि जो लोग दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दोषी नहीं है आखिर उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हम हमेशा से आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, और एक बार फिर से हम उन नर्सों का मुद्दा उठा रहे हैं जिन पर चोरी का आरोप लगा है। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप C एवं D के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। एक तरफ दांव पे जान है तो एक तरफ दांव पर भविष्य है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से कानपुर में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर बड़े पैमाने पर जो स्टाफ नर्सें हैं वो हड़ताल कर रही हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। डीएम की तरफ से ये आदेश है कि जिस पर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी स्टाफ नर्सों को सड़क पर बैठा दिया गया है और वो इस वक्त इंसाफ के लिए हड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ टीजीटी की बात हम कर रहे हैं, जहां पर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है
उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। हमारे साथ हरीश प्रताप सिंह, संयुक्त उपाध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा संघ के। हरीश प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने देखा कि दांव पर जिसे कह सकते हैं कि भविष्य है हम की बात कह रहे हैं, जिस तरह से टीजीटी का एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप इसको लेकर? सर, के न्यूज के सभी प्रधान संपादक एवं सारी टीम को हार्दिक अभिनंदन है एवं डिबेट में शामिल होने वाले हमारे सभी भाइयों को प्रणाम। सर, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो रही है उसमें सर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप सर देख ही रहे हैं कि सालवर गैंग से लेकर के और पेपर लीक जिसमें कि विद्यालय प्रशासन से लेकर के तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे कि इनकी शुचिता पर प्रश्न चिन्ह तो है ही है सर। लेकिन सर, चूंकि मामला चयन बोर्ड का है, सरकार संज्ञान में ले रही है, कितना क्या हो रहा है इसमें, इसके परिणाम क्या होंगे, ये निर्णय सरकार को लेना है, चयन बोर्ड को लेना है। सर, इसकी गहराइयों में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। इसमें सर थोड़ी सी और भी बात सम्मिलित है, क्योंकि जो सर टीजीटी और पीजीटी की ये परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें युवा प्रतियोगी छात्र के साथ साथ तदर्थ शिक्षक, ये ऐसे शिक्षक हैं सर जो 93 से लेकर के आज तक जब विद्यालयों में चयन बोर्ड द्वारा चयनित अध्यापक नहीं जा रहे थे, नहीं भेजे जा रहे थे, और सर अगर भेजे भी गए हैं तो सर किसी विद्यालय में 1, किसी विद्यालय में 2, इससे ज्यादा किसी विद्यालय को शिक्षक प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में सर, क्योंकि छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही थी बराबर, और एक प्रश्न था मैनेजमेंट के सामने कि सर इनका पठन पाठन, इनका भविष्य, विद्यालय का भविष्य कैसे सजे संवरेगा। उस समय इन शिक्षकों का बाकायदे सरकारी नियमावली के तहत विज्ञप्ति निकाल करके सर इंटरव्यू के माध्यम से और इनकी जो है चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सर इनका जब वेतन भुगतान नहीं हो रहा था सरकार से, तो ये क्षुब्ध होकर के माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और हमको पेमेंट के आदेश दिए। उस पर उस बात को विभाग ने भी स्वीकार किया और सर विभाग ने हमको वेतन भुगतान दिया, अनुमोदन प्रदान किया। विभाग ने अनुमोदन प्रदान किया, वेतन भुगतान किया, और आज सर हम लोग जो है पूरे 12 महीने का वेतन और महंगाई। लेकिन हरीश जी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की जो दुर्दशा हो रही है, जहाँ पर पेपर की हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले वो सील टूटी मिलती है, सॉल्वर की खबरें हम लगातार पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था का आपको लगता है सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सर, इसमें तो मैं तो ये समझता हूं कि सिस्टम जो है सर, जो परीक्षक नियंत्रक महोदय हैं चयन बोर्ड के, क्योंकि उनकी देखरेख में सारी परीक्षाएं हो रही हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनको जाती है। और उसके साथ में जो सहयोग है सरकार का, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज तो आती है, जो ये माफिया गैंग है जो एजुकेशन सिस्टम को खराब और खोखला कर रहे हैं, जो सर इसमें आज नहीं वर्षों से लिप्त है, और जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो ये सालों से अपनी भूमिका, अपनी पकड़, और इसमें कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा, कुछ सिस्टम भी शामिल होता है, इसलिए इनकी शुचिता खराब होती है और इनपे जो है नियुक्तियों में सही व्यक्ति का चुनाव हो पाना और चयन हो पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही साफ तौर पे हरीश जी। फिलहाल वक्त की कमी है। हरीश प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संतोष यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो
तो आपने देखा एक तरफ दांव पर भविष्य है तो दूसरी तरफ जान है। दोनों ही जगहों पर अगर हम बात करें तो जिम्मेदार जो है वो सही तरीके से अपनी काम नहीं कर रहे हैं। अगर जिम्मेदार सही तरीके से काम करें तो ना जान दांव पे हो ना भविष्य दांव पे हो। सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।